आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फ़ी या मोहन थाल जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, अपनी ईद पर बना सकते हैं, अपने त्योहारों पर या फिर शादी में भी आप इस तरह की मम्मा मैं चीज़ों एक को काम करके बना छोड़ो क्या सकते करूँ हैं। क्या तो करूँ ये जो है टेढ़ा क्यों खड़ा है वीडियो ऐसे सीधा खड़ा आपके है। लिए बहुत ये कट इन्फॉर्मेटिव हो है। गया है ना, ये बस इसमें मैं इसको दो आगे टुकड़े जाके करके कुछ बता। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी उठा के दो टुकड़े जिससे कर। आपकी ये बर्फ़ी जो है ना इसी तरह हलवाई स्टाइल बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और फोकस करो जूसी उंगली रहेगी। मतलब हार्ड नहीं होगी। आप इसे 1 महीने तक भी रख सकते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होगी। तो ये आप ले सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट के लिए बनाएंगे तो आपने क्या करना है, इसमें ये या तो दोबारा से ब्राउन शुगर का करेगी यूज़ सेट, कर फिर लें देखना। या फिर आप इसमें डाइट फ्री शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बच्चों को भी दीजिए सर्दियों के हिसाब से भी, क्योंकि आजकल तो सर्दियां हैं। तो ये बहुत अच्छी मिठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट। अब हम सबसे पहले बेसन को मोगरी लगा रहे हैं। मोगरी लगाने का क्या मतलब है कि बारीक बेसन को मोटा बनाना। तो हमने क्या किया कि इसमें घी और दूध ऐड कर दिया, साथ ही साथ हमने इसे मिक्स कर दिया। यानी अगर 500 ग्राम आपका बेसन है तो आपने 100 ग्राम घी और 100 ग्राम ही बेसन डालकर आप दूध को डालकर आपने मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देना है और फिर इस तरह से आपने छलनी से छान लेना है। अगर आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में भी छान सकते हैं, और अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इस तरह से छलनी से भी छान सकते हैं। तो इस तरह से तमाम का तमाम बेसन आपने छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये बहुत आसान तरीका है बेसन को छानने का। इस तरह से आपका बारीक बेसन मोटे बेसन में तब्दील हो जाता है। अब हम आते हैं अपने खोए की तरफ। तो जिस तरह से आपने ये बेसन को छाना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने खोए को भी छान लेना है ताकि वो भी खोया भी आपका दानेदार बन जाए। जब आपकी मिठाई दानेदार होगी तो खाने में उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग फील होगा। तो हमने क्या किया कि हमने खोए को भी पूरा का पूरा इस तरह से दानेदार बना लिया। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी मिठाई जो है ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगी। एक मोटे पेंदे की कढ़ाई हमने ले ली है। इसमें हमने 350 ग्राम घी ऐड कर दिया है और जो बेसन हमने छान के रखा था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। इसकी भुनाई आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आराम आराम से करनी है। जल्दबाजी इसमें आप नहीं करेंगे। बहुत आराम से, जितना आराम से आप काम करेंगे उतनी ही आपकी मिठाई जो है ना बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी हो जाएगी। तो अच्छे से हम बेसन को भून रहे हैं और अभी हमने इसमें खोया ऐड नहीं किया। खोया जब आपका बेसन 35 मिनट तक भुन जाए तो आपने खोया ऐड करके उसे 5 से 7 मिनट मज़ीद भूनना है। बहुत ज़्यादा देर तक हम खोए को नहीं भूनेंगे, वरना खोया जो है वो फिर जलना शुरू हो जाएगा और आपकी मिठाई का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इसे भूनते जाना है। अब हम शीरे की तरफ आ जाते हैं। जब तक लो फ्लेम पर हमारा बेसन भुन रहा है, हमने इसमें 200 ग्राम चीनी ली है और 250 ग्राम पानी लिया है। इसे हम शीरा बनाएंगे, लेकिन शीरा हमें 2 तार का बनाना है। 2 तार से कम का शीरा आप बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने 2 तार से कम शीरा बनाया तो ये आपकी बेसन की बर्फ़ी नहीं बल्कि बेसन का हलवा बन जाएगा। तो इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने वेट करना है जब तक कि आपका शीरा 2 तार का नहीं हो जाता। तो शीरा हमारा बन रहा है। शुगर के घुलने तक आपने इसे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से हिलाते रहना है ताकि जो आपकी शुगर है वो नीचे से लग ना जाए। थोड़ा सा लेमन येलो कलर या ऑरेंज कलर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपने इस शीरे को बनाना है। तो हम भी मुसलसल हिलाते हुए इसे बना रहे हैं। बेसन हमारा सिक रहा है। बेसन को भी साथ साथ में हम चेक करते जा रहे हैं। दोनों चूल्हे हमारे एक साथ ही स्टार्ट हैं।
एक तरफ हम बेसन बना रहे हैं और एक तरफ ही हम शीरा को रेडी कर रहे हैं। बेसन भी हमारा अच्छे से भुन रहा है और सूंधी सूंधी सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब हमने इसमें थोड़ा सा जायफल घस लेना है, यानी 1/4 के करीब जायफल आपने इसी शीरे में घस लेना है और 1 टीस्पून आपने इसमें इलायची का पाउडर डाल देना है। इलायची का पाउडर जो है ना, हम ऐसे नहीं डालते, हम जो है इलायची को चीनी के साथ पीस के उसका पाउडर बना के रख लेते हैं और उसे हम फिर शीरे में डाल देते हैं, या कोई भी मिठाई हम बना रहे हैं उसमें हम डाल देते हैं। अभी हमारा शीरा देखें रेडी नहीं हुआ है, 2 तार का नहीं हुआ है, तो अभी हमें मज़ीद शीरे को पकाना है। इस टाइम पर आके हम दोबारा से आपने इसे छोड़ना भी नहीं है, वरना ये पेंदे से अगर लग जाएगा ना आपका बेसन, तो आपका सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। तो इस बात का ख़याल रखना है कि चम्मच आपको चलाते रहना है मुसलसल। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाना है। खोया हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। जब खोए के साथ हम बेसन की भुनाई करते हैं तो बेसन का कलर जो है वो ख़ुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है, डार्कर की तरफ चला जाता है। इस वक्त तो आप देख रहे हैं ना, कोई बेसन का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो बेसन को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया और इसे हमने थाले में निकाल लिया। अब जो चाशनी हमने बनाई थी 2 तार की, उसे भी हमने थाले में इस तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करके हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक हमने कोई भी पैन ले लेना है, उससे पहले ग्रीस करना है, फिर बटर पेपर लगा के आपने इस तरह से अपनी मिठाई को सेट कर लेना है। किसी भी बर्तन से या किसी भी गिलास से आपने इस तरह से इसको लेवल करना है। अच्छी तरह से जब लेवल हो जाए तो आपने इस पर बादाम पिस्ते छिड़क के उसे भी थोड़ा सा दबा देना है ताकि वो अंदर तक लेवल हो जाए। इसके बाद आपने इसे छुरी से कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद आपने इसे 2 घंटे तक के लिए रख देना है। सबसे पहले आपने मिस्टेक क्या हुई, इसको पहले हाफ़ कर दीजिए। हाफ़ के बाद फिर आपके स्लाइसेस जो है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए तमाम, अगर आपने कट इस वक्त नहीं लगाया तो क्या होगा, बाद में जब आप कट लगाएंगे तो चूँकि ये सख्त हो जाएगी मिठाई, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा कट लगाना। सिल्वर पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने सिल्वर पेपर भी लगा लेना है। अब फिर आप इस तरह से बना के 2 घंटे तक के लिए अपनी मिठाई को रख दीजिए। फिर आपने क्या करना है, पीसेस इसके निकालने हैं और इसे इस तरह से तोड़ के देखना है कितनी सॉफ्ट, फ्लफ़ी, नरम आपकी ये बेसन की बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी ये बर्फ़ी। बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ हम आपके साथ अपनी हर रेसिपी को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।